सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन डीसी से आसिम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। हमारे साथ रहमान बनूरी साहब हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के एम्प्लॉई हैं और आपने सुना होगा कि वॉइस ऑफ अमेरिका को जो है बंद कर दिया गया है या टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। बहुत सारी खबरें जो हैं अफवाहों की सूरत में घूम रही हैं। मुझे भी कुछ खबरें मिली तो मैंने रहमान बनूरी साहब से गुजारिश की कि आप हमारे प्रोग्राम में आएं और बताएं कि वॉइस ऑफ अमेरिका का क्या किस्सा है, किस तरीके से ये अमल में आया, क्या अचानक था या इससे पहले, क्योंकि वॉइस ऑफ अमेरिका के दुनिया के काफी ममालिक में जो है वो न्यूज करेस्पॉन्डेंट हैं और एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, गुड टू सी यू। रहमान साहब, ट्रम्प साहब जब से आए हैं उनके जो मुख्तलिफ रोजाना वो कोई ना कोई झटका दे रहे होते हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट को। मैंने फरवरी 7 को जब USAID को उन्होंने बंद किया था और वहां पे स्टिकर लग रहे थे और एम्प्लॉइज का दाखिला बंद किया गया था, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट VOA होगा। तो आज वो भी हो गया है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका को हम चाहते हैं हमारे नाज़रीन को आप थोड़ा सा बताएं हकीकत क्या है, उसके साथ साथ कौन कौन सी एजेंसीज जो हैं उनको बंद किया गया है और क्या ये वापस किस सूरत में आएंगी। जी, अब आपकी पेशगोई किसी हद तक दुरुस्त है सिद्दीकी साहब। ऐसा है कि वॉइस ऑफ अमेरिका को शट डाउन नहीं किया गया है, ये क्लियर कर दो मैं, यानी बंद नहीं किया गया है। अलबत्ता गुज़श्ता 4 दिन से उनके नशरियात बंद है। क्यों? क्योंकि एक सदारती हुक्मनामे में उन्होंने कहा था कि गटिंग डाउन सम ऑफ द एजेंसीज, यानी उनको श्रिंक करना, उनको रिड्यूस करना या उनमें मुलाजिमीन की तादाद को कम करना। उसके बाद उसी वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका को ईमेल किया गया एम्प्लॉइज को कि तमाम एम्प्लॉइज, 2 किस्म के एम्प्लॉइज वहां होते हैं, एक है सरकारी हुकूमत के मुलाजिम, एक है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज जैसे कि मैं हूं। तो सबसे कहा गया था कि आप सब लोग उस पे चले जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पे चले जाए, जो कि चले गए। उसके अगले दिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, 500 को ईमेल आया कल शाम 6 बजे और कहा गया कि आपकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है और आपको फाइनल टर्मिनेशन लेटर मार्च 31 को आ जाएगा। कानून के तहत 15 दिन का नोटिस देना चाहिए उनको, इस हिसाब से उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया, बाकी टर्मिनेटेड। इसमें यह है कि अभी एम्प्लॉइज से नहीं कहा गया है कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी अभी उनको नहीं इल्म कि इस इदारे को बंद किया जा रहा है या नहीं। बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा बात हो रही है, मगर चूंकि इस वक्त इदारे में कोई काम नहीं कर रहा, तो जैसे कि मैं अगर चाहूं तो अपने सुपरवाइजर को या मैनेजर को मैं राब्ता नहीं कर सकता क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। फ्रेंडशिप या ज़ाती ताल्लुक में जरूर किया जा सकता है। उनमें कल ऐसा हुआ कि ये सैटरडे की बात कर रहा हूँ, जब ये ईमेल आया तो कुछ लोग उसमें जो सरकारी मुलाजिमीन है, कॉन्ट्रैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी मुलाजिमीन, वो जब काम पे थे, दिन सुबह के 9 बजे का टाइम था या 9:30 का टाइम था, 10 था, उनके पास लोग आए सिक्योरिटी के, उनसे कहा कि आप काम बंद कर दो, आप बिल्डिंग से निकल जाओ, अपने बेजिस जमा करा दो। उसमें कुछ लोग वहां से चले गए, कुछ तादाद जो सैटरडे को काम कर रहे थे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पे चले गए हो। इस तरह से बाद में जब ईमेल आए तो हमसे कहा गया कि प्रॉपर्टीज जमा करा दी जाए, जैसे कोई बेज है मेरे पास या कोई ऑफिस का कैमरा है या वट एवर कंप्यूटर है, तो वो जमा कराने के लिए कहा गया है। सिद्दीकी साहब, तो उसमें यह है कि सदर ट्रंप की हुकूमत में आने के बाद उन्हें डॉज बनाया और एलन मस्क को टास्क दिया गया कि सरकारी मुलाजिमीन की तादाद को कम किया जाए, उनको जो फंड्स दे रहे हैं उनको कम किया जाए। मगर इस पे हैरतनाक बात यह है कि वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए ट्रंप ने अपने 2 नॉमिनी भिजवाए थे, नॉमिनी करवाए थे। एक था डायरेक्टर वॉइस ऑफ अमेरिका के जो कैरी लेक है, और एक था USAGM का CEO। दोनों आ रहे थे और आज से 2 हफ्ते कबल मैं CPAC को कवर कर रहा था, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एसोसिएशन का जो गैदरिंग था यहाँ पर गेलॉर्ड होटल में। तो वहां पर कैरी लेक भी आई थी और कैरी लेक ने बहुत स्ट्रांग खिताब किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि वॉइस ऑफ अमेरिका जरूरी है, ये जिस महाज पर काम कर रहे हैं उसकी हमें जरूरत है, अलबत्ता उसको हम इम्प्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे। मगर 2-3 दिन से कैरी लेक ये कह रही है कि वॉइस ऑफ अमेरिका में कुछ चीजें ऐसी हो रही थी कि जो कि मुनासिब नहीं थी, पैसे ज्यादा खर्च किए जाते वगैरह वगैरह। तो ये तमाम तस्वीर है इस वक्त, और किसी को इल्म नहीं कि वॉइस ऑफ अमेरिका को मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दिया जाएगा, जो कि अभी कहा
कहा नहीं गया है, या मुकम्मल तौर पर शट डाउन नहीं होगा तो उसमें कुछ लैंग्वेज सर्विसेज को रिड्यूस कर दिया जाएगा, कुछ स्टाफ मेंबर जो है उसको कम कर दिया जाएगा, या फिर कुछ स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी, जैसे उन्होंने कल ट्वीट की थी उसमें तो बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी। तो इस वक्त ये सूरत हाल है आसिम साहब। अच्छा, ये क्या ये सही है कि 1300 मुलाजमीन जो हैं उनको अफेक्ट होगा इससे, जो अभी बंद किया गया है, और जो बिल्डिंग है उसके 4 फ्लोर हैं जिसमें और जबानों में जो नशरियात होती हैं वो भी बंद कर दी गई हैं और बिल्डिंग को खाली करा दिया गया, ये भी सही है? 40 लैंग्वेजेस 40 लैंग्वेजेस में सर्वे का काम हो रहा था, तमाम बंद कर दिए गए हैं, एक भी नहीं चल रहा है, तमाम स्टूडियोज बंद है, तमाम वेबसाइट्स बंद है, तमाम रिपोर्टर जो जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में थे या दुनिया कहीं और भी थे, इसराइल में थे, यूक्रेन में थे, उनकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही है, कोई ईमेल नहीं देख सकता अपना, मतलब मेरी जो ईमेल है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो कोई काम नहीं हो रहा है, कोई नशरियात नहीं हो रही है। हम जैसे पश्तो डीवा में सिर्फ हम 24 घंटे का नशरियात करते थे, जिसमें से 9 आवर्स हम लाइव करते थे और बाकी रिपीट ट्रांसमिशन और कुछ लूप में होता था। मैं रोजाना प्राइम टाइम का शो होस्ट करता था पश्तो में। इस तरह से अफगानिस्तान के सर्विसेज है, पाकिस्तान के लिए थे, उनके लिए बंगाल के लिए थे, अरबिक थे, अफ्रीकी थे, लैटिन अमेरिकन थे, सब तमाम के तमाम बंद। अच्छा, ये रेडियो सर्विसेज का भी सेम यही हाल है? जो रेडियो सर्विसेज का भी यही हाल है, टेलीविजन का भी यही है, डिजिटल मीडिया का भी यही है, वेबसाइट्स भी यही, तमाम के तमाम बंद है। नाज़रीन, हमारे साथ रहमान बनोरी थे जो कि दीवा पे अपना एक शो करते थे 5 दिन, वॉइस ऑफ अमेरिका और उससे रिलेटेड जो 6 दूसरी कंपनी एजेंसीज थी उनको बंद कर दिया गया था। तो आज हमने रहमान बनोरी साहब से पूछा, रहमान बनोरी साहब, हमारे नाजरीन से आखिरी बात कोई आप करना चाहें? ये एक बहुत बड़ा झटका है तमाम सहाफ़ियों के लिए, ख़ासकर वो सहाफ़ी जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया या मिडल ईस्ट से आए थे, और आपको इल्म है कि उन ममालिक में मीडिया के ऊपर कुछ ख़तने होती है, कुछ पाबंदियाँ होती है, तो एक बहुत बड़ा झटका होगा। आपको पता है अमेरिका में महंगाई भी बढ़ रही है, आपके बच्चे भी हैं, आपके बिल्स भी बहुत होते हैं। ये लोग जब बेरोज़गार होंगे तो आपको इल्म है कि CNN में, फॉक्स में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में तो सारे लोग नहीं जा सकते, लैंग्वेज का मसला होता है, यहाँ वो लोकल रिपोर्टिंग नहीं करते थे। अब इनको जॉब्स और जगहों में मिलना भी मुश्किल है, और अगर ये अपने ममालिक में वापस जाते हैं तो इनके ऊपर पहले से एक शक मौजूद है, इनको बदनामी और शक की नज़र से देखा जाता है। तो दिस इज सच अ ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ द 21st सेंचुरी कि किसी एक इदारे ने एक 1300 मुलाजिमीन को बैक जुम्बश कलम बर्खास्त कर दिया हो, चे जाए कि इसका इल्म नहीं है कि बाकी लोग वापसी नौकरियों पे चले जाएंगे या नहीं। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि किसी और जगह नौकरी पैदा कर सकते हैं, किसी और जगह वो अपना काम कर सकते हैं, मगर उसमें खवातीन है, उसमें बुजुर्ग है, उसमें ऐसे भी लोग थे कि जो कि पाकिस्तान में या फील्ड में जर्नलिज्म से वाबस्ता नहीं थे। वो यहाँ पर आने के बाद कोई ट्रांसलेटर के तौर पर आया, कोई टेक्नीशियन के तौर पर आया, कोई उन्होंने काम सीखा, तो उनको फिर बाकी दुनिया की फील्ड का भी नहीं पता कि अखबार में कैसे काम किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा उनके। अच्छा, एक सवाल क्या तो मैं और पूछ लूं आपसे। 1950 में ये इदारा बना था और उसके बाद जो है मुख्तलिफ ममालिक से जर्नलिस्ट इसमें आए थे। क्या ये सारे जर्नलिस्ट यहाँ पर ग्रीन कार्ड या सिटीजन हैं या वीजों पर आए हुए हैं? नहीं, तमाम जर्नलिस्ट जो आते थे वीजा पर आते थे, और कुछ लोग अमेरिका में जो कि अमेरिकन सिटीजन थे उनको एम्प्लॉय के तौर पर हायर किया गया था, जैसे भी है। कुछ लोग जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स थे वो भी थे, फिर बाद में सबके ग्रीन कार्ड्स बने, कुछ लोगों को सिटीजनशिप मिली, कुछ को शायद अभी तक नहीं मिली है। मगर रिसेंटली 2-3 साल पहले उन्होंने ये फैसला किया था कि अब जिसके पास सिटीजनशिप होगी या ग्रीन कार्ड होगा तो उनको लिया जाएगा। ऐसे लोग अब नहीं आते थे कि J1 वीजा पर आए और इन्होंने फिर उनके लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करना शुरू किया। तो कुछ के साथ मुमकिन तौर पर, कुछ के साथ, तमाम के साथ नहीं, ये कानूनी सनद का जो मामला है ये भी पेश आ सकता है। अच्छा, जो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टर्स है या हमने रिपोर्टर इंडिया में भी अभी हालिया दौर में हायर किए गए थे, तो इमीडिएटली उनको फायर कर दिया गया है, ले ऑफ कर दिया गया है। उनके साथ हमने सुनी थी खबर कि उनको बहुत आप लोगों से पहले ही, कुछ अरसे पहले ही उनको ये नोटिस दे दिए गए थे। क्या ये खबर सही है? नहीं, कुछ लोग उसमें मुमकिन तौर पर कुछ इदारों ने अपने रिपोर्टर से कहा वो काम रोकने के लिए, मगर ये ऐसा नहीं था। बल्कि
उनको कोई ईमेल नहीं गया है, क्योंकि वो एम्प्लॉइज भी नहीं थे, वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी नहीं थे, वो स्ट्रिंगर के तौर पर काम करते थे। स्ट्रिंगर ऐसा होता है जैसे वीओए डीवा के साथ वहां पाकिस्तान में रिपोर्टर्स है, तो उनका अपना कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ। अब चूंकि वीओए डीवा या वीओए उर्दू या वीओए पश्तो अफगान सर्विस के मैनेजर्स उस पर है कि जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर है, तो वो उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। बाहर उनको किसी जरिए से, दोस्त के जरिए से पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आप लोग काम नहीं करें। उनको ये नहीं कहा गया है कि आप टर्मिनेट हो गए हो, उनको ये नहीं, क्योंकि वो वॉइस ऑफ अमेरिका या यूएस गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज नहीं थे, तो इसलिए उनसे ये नहीं कह सकते। अलबत्ता जब वीओए का कोई इदारा बंद होगा तो लिहाजा उनके पास फंड्स होते हैं। जैसे वीओए के पास $1 बिलियन का फंड आता है मिसाल के तौर पर 1 साल का, तो उसमें से 40 लैंग्वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो लैंग्वेजेस यहाँ के एम्प्लॉइज को अपने एक पैकेज देते हैं, और उसके बाद बाकी कुछ $5 बिलियन $10 बिलियन का जो उनका फंड होता है, तो वो रीजनल रिपोर्टर्स के लिए रखते हैं, तो वो फंड्स उनको नहीं मिल सकता। तो अगर इदारा उनका बंद होगा तो उनका काम भी बंद हो जाएगा। लिहाजा उनको इस वक्त वो किसी भी सूरत में वो उनको ईमेल नहीं गया है और उनको नहीं बताया गया है। अलबत्ता मुझे इल्म है कि वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीवे बंद है। इसी तरह से जो पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल थे जो कि 360 उर्दू सर्विस के प्रोग्राम चलाते थे, उनका भी मेरा ख्याल है ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट था मेरा ख्याल है कि 20 मिनट से 25 मिनट जो है उन्होंने निजी टीवी चैनल से खरीदा हुआ था टाइम, तो वो भी ऑटोमेटिकली सब कुछ टर्मिनेट हो चुका है। मेरा ख्याल है कि उसमें कानूनी तकाज़ों का मुझे इल्म नहीं है, उनके कॉन्ट्रैक्ट का भी इल्म नहीं है, मगर ये एक मैं गेस कर सकता हूँ, एजुकेटेड गेस, कि अगर यहाँ से कोई प्रोग्राम नहीं बनेगा और उनके पास नहीं जाएगा तो वो क्या चलाएंगे। ये उनसे ये भी नहीं कह सकते कि आप हमारे पुराने प्रोग्राम रिकास्ट करें या रीटेलीकास्ट करें, रिप्ले करें, वो ये भी नहीं कह सकते। अब उनसे मुमकिन तौर पर राब्ता भी नहीं हुआ होगा कि आप, मतलब ऑफिशियल राब्ता नहीं कर सकते, बिल्कुल। मतलब अनऑफिशियली मुमकिन तौर पर कहा गया हो कि ये सिचुएशन है, अब आप होल्ड पे रहे, होल्ड ऑन, और अपने इंतजार कीजिए। आपको याद है पीटीवी पे किसी वक्त हम वो नशरियात देखते थे, कोई 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 इंतजार फरमाइए। हाँ, वो उनसे यही वो इंतजार फरमाए। बिल्कुल। नाज़रीन, ये थी वॉइस ऑफ अमेरिका की कहानी जो कि हम सुन रहे थे रहमान बनोरी के ज़बानी। रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।